होता है, कैश मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से होती है, इंट्राडे क्या होता है, डेली ट्रेड क्या होता है, ये चीजें हम सीखेंगे। हमने बहुत ऑब्जर्व किया है कि जितने भी लोग ट्रेडिंग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो कैश मार्केट बारे में ज्यादा पता नहीं। तो हमारा ये कोशिश है इस वीडियो के थ्रू कि आप सबसे पहले कैश मार्केट में कुछ दिन 2 महीना 3 मंथ्स आप ट्रेड कीजिए, समझिए कैश मार्केट क्या होता है। तब उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट दूसरी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी, तो आप लॉन्गर टर्म उसका यूज कर सकते हैं कि आपको समझ में आएगा कि कैश मार्केट क्या होता है, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो हम जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो इसमें कैश मार्केट एक होता है और फ्यूचर ऑप्शन एक होता है, फ्यूचर ऑप्शन मतलब F&O, फ्यूचर कैश मार्केट और फ्यूचर ऑप्शन। कैश मार्केट मतलब क्या कि जैसे हम कोई भी स्टॉक बाय करेंगे तो जैसे टाटा, राइट, अभी टाटा मोटर जो है तो अभी चल रहा है 680, तो 680 रुपीज पे हम एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं, 2 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं, 3 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं, कितना भी बाय, जिसे हम कैश मार्केट में, जैसे कि अभी यहाँ पे कैश मार्केट है तो मैं आपको बाय करके यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मैं 10 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी कितना भी बाय कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 68,000 अब ये होगा डिलीवरी। लेकिन मैं इसी को अगर एंटर करूंगा तो क्या होगा कि एंटर में मैं आपको रिक्वायर्ड कितना चाहिए, सिर्फ 13 था। तो अभी जैसे हम कैश में हमने 100 क्वांटिटीज का बाय क्या बाय किया, 100 क्वांटिटी, अब यहाँ पे देख सकते हो इंटर में 100 क्वांटिटी हमने बाय कर, राइट। अभी 100 क्वांटिटी हमने इंटर में बाय किया तो हमें सिर्फ 20% अमाउंट लगा है, टोटल अमाउंट कितना होता है 68,000 के आसपास। इसका 20% मतलब करीब 13-14,000 के आसपास हमने इंटर में मनी लगा है, इंटर में आप इंटर में बाइंग भी कर सकते हो, इंटर में सेलिंग भी कर सकते हो, राइट। तो आप कैश मार्केट में आप एक क्वांटिटी ले सकते हो, 2 क्वांटिटी ले सकते हो, 3 क्वांटिटी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं। आपका अमाउंट जिस तरह से रहेगा उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इंटर में ये ट्रेड किया है, अभी मैं इसको सेलिंग के लिए ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो हम सेलिंग के लिए इसको स्क्वायर अप में हम यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर, तो हम लिमिट ऑर्डर का प्लेस करके आप क्या करेंगे 683 में हम इसको सेलिंग के लिए रखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जब भी 683 आ जाएगा सेल, हम मार्केट से प्लेस करेंगे तो जो आपकी रेट चलाइए ये रेट पे सेल हो जाएगा। हम स्टॉप लॉस मार्केट स्टॉप लॉस लिमिट ये भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सेल करेंगे 683 का ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया है, राइट। तो अभी हमारी जो पोजीशन है अभी ओपन है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी ऑर्डर जो है सेलिंग की ओपन है, और पोजीशन में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 100 क्वांटिटी लिया है टाटा मोटर का 681.81, जैसे 681 के ऊपर जाने लग जाता है हमें प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। और हमें जो भी स्टॉप लॉस लगाना है 200 500 जो भी स्टॉक के रेट हिसाब से अगर टारगेट इंट्राडे में अगर इंट्राडे में मुझे अगर 500 रुपीज अर्न करना है तो मिनिमम 250 रुपीज का स्टॉप लॉस मुझे लगाना पड़ेगा, 500 रुपीज का स्टॉप लॉस मिनिमम लगाना। तो अगर स्टॉक जैसे बड़ा है 682 बड़ा स्टॉक है तो मैंने तो हमें यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा लगा, जैसे कि 5 रुपीज का स्टॉप लॉस मिनिमम लगाना पड़ेगा। तो 100 क्वांटिटी अगर मैं बाय करता हूँ तो 500 रुपीज का लॉस मेरा होगा, अगर टारगेट मुझे रखना है तो 1000 रुपए यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि हर एक स्टॉक जो होता है ये 1% से लेकर 2% का मूवमेंट इंट्राडे में करता है, 1% से लेकर 2%। अभी 2% अगर हम इसकी पकड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 1% मूवमेंट हो चुका है, तो और चांसेस है कि 1% ये मूवमेंट कर सकता है, 2% 2.5% तक मूवमेंट करते हैं, राइट। तो जिस तरह से टाटा अभी जो भी स्टॉक रिलायंस हो, टाटा मोटर हो, आईसीआईसी बैंक, सभी जो स्टॉक्स होते हैं एक एवरेज रेंज जो है इनका 2% 1% से लेकर 3% के बीच में होता है, 2.5 इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट में आप जितना पैसा कैप्चर कर सकते हो इंट्राडे में आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि अरे इतना कम मूवमेंट कम नहीं, मूवमेंट सही नहीं होता है। आप जब निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी है 90,500, राइट, निफ्टी डेली कितना मूवमेंट करता है 100 पॉइंट, 120, 50, 200, 200 कब होता है, हफ्ते में एक बार हो सकता है, एक ही दिन इतना बड़ा। बैंक निफ्टी कितना मूवमेंट करता है 44,000 का इंडेक्स है, 200, 300, 400 या 500 कब करेगा, हफ्ता या 15 दिन में एक बार करें। मैक्सिमम रेंज कितना होता है 200 से 300, रोज कितना होता है तो 100 पॉइंट क्लोज होता है या 200 पॉइंट क्लोज होता है, मतलब कितना 0.25% या 50%, इतना ही आपका क्लोज होता है, मूवमेंट होता है आपका 1% के आसपास। बैंक निफ्टी में कितना होता है मूवमेंट 50.1 क्लोज हो जाता है, 100 पॉइंट क्लोज हो जाता है या 150 पॉइंट क्लोज हो जाता है। अगर 150 पॉइंट पे क्लोज होता है तो 0.75% आपका निफ्टी का मूवमेंट होता है। तो आप वो भी समझो कि मूवमेंट सब पे सेम होता है, स्टॉक में जितना मूवमेंट होगा उतना ही इंडेक्स में होगा, क्योंकि जब इंडेक्स बढ़ स्टॉक बढ़ेंगे तभी इंडेक्स बढ़ेंगे। टाटा मोटर बढ़ेगा, मारुति बढ़ेगा, ये स्टैक बढ़ेगा तो ये तभी बढ़ेगा, उसके सिवा ये बढ़ते नहीं है, याद रखिए आप। तो वो हिसाब से आपको कैश मार्केट में देखना है। अभी जैसे कि यहाँ पे हमने आपको कैश मार्केट में हमने बाई करके दिखा, हमने बाई किया, उसके ऊपर स्टॉक चल रहा है, अभी आप देख सकते हो अभी 60 हमने नहीं मत करीब 70 पैसा। अभी यही आप 1000 अगर क्वांटिटी लेते तो हमें 700 रुपीज मिल जाता, यही 5000 क्वांटिटी है तो हमें 7000 रुपीज मिल जाता। तो जितना ज्यादा पैसा आप ज्यादा यूज करोगे उस हिसाब से आपका पैसा मिल सकता है कैश मार्केट। लेकिन इसमें आपका जो ऑप्शन के जिस तरह से थीटा डेल्टा टाइम वैल्यू ये कुछ भी नहीं होता है, जिससे कि आपकी लॉसेस नहीं हो सकते बड़े बड़े। तो अब जैसे कि हम ये जो पोजीशन है हम अभी निकाल के दिखाएंगे आपको, जैसे कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, अब हम मार्केट से कर देंगे इसको मॉडिफाई, ठीक है। तो मॉडिफाई हमारा ट्रेड हो चुका है 682.75 पे सेल 50 पे सेल हो गया, मतलब करीब करीब आप हो सकते हो इस 70 रुपीज हमने ये सेल, राइट। अभी हम आपको मैं इंट्राडे में सेलिंग करके दिखाऊं कि इंट्राडे में सेल किस तरह से करते हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको सेल करना है, जैसे कि अभी ये डीएल है एनएससी और बीएस, तो ये दोनों ही एक्शन में हम कर सकते हैं, बीएससी में कर सकते हैं, एनएससी में ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि बीएससी का रेट चल रहा है 142.75 और एनएससी का रेट चल रहा है 142.70, लेकिन एनएससी में ज्यादा लिक्विडिटी होता है, इसलिए आप एनएससी में करें। अब एनएससी में आप पहले हम सेल कर रहे हैं, बाइंग नहीं कर रहे, हम सेल कर रहे हैं, राइट। तो हम सेल कर देंगे ये पोजीशन, ओके। एक मिनट इंट्राडे में सेल करना है, इंट्राडे पहले सेलेक्ट नहीं किया हमने, तो हमने 200 इंट्राडे से पहले किया था, इंट्राडे हम सेल कर देंगे तो हमें अमाउंट कितना लगा 5000, राइट। तो अभी आप देखिए हमने क्या किया, सेल किया, तो हमने क्या पहले हमने टाटा मोटर क्या किया, बाय करके सेल किया, मतलब वो नॉर्मल चीज क्या होगी, एक नॉर्मल प्रोसेस कि हम बाय कोई भी बाय करेंगे बाद में सेल कर देंगे। हमने 100 में बाय किया, 101 में सेल किया तो ₹1 हमारा प्रॉफिट। उसी तरह हमने क्या किया, अभी सेल किया, सेल हमने अभी कितना किया 142.70। अभी हम बाय जितने रेट में भी करेंगे, समझो हमने 142 पे बाय किया तो ये जो 70 पैसा है ये हमारा प्रॉफिट है, या 1 रुपीज नीचे तो हमारा प्रॉफिट, राइट। तो सेम ही वर्क करेगा। अब इंट्राडे में कोई भी स्टॉक आप बाय कर सकते हो, कोई भी स्टॉक आप इंट्राडे में बाय कर सकते हो,
और कोई भी स्टॉक आप इंटरनेट में सेल कर सकते हो, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, जेड कैटेगरी जैसे कि पेन स्टॉक्स है, छोटे मोटे स्टॉक्स है, उसमें हम इंटरनेट बाइंग और सेल भी अवॉइड नहीं कर सकते, एक्सचेंज के रूल है कुछ कुछ, तो इस हिसाब से उसमें नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम ए कैटेगरी और बी कैटेगरी स्टॉक में जो होता है इसमें आप ट्रेड इंटरनेट में कर सकते हो, डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हमने जो आपको पोजीशन पीएल का दिखाया सेल करके, अभी हम ये सेल किया 200 क्वांटिटी हमारा सेल है, अभी हम जब बाय करेंगे इसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, इसे क्या कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। आप इंटरनेट में स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। कैरी फॉरवर्ड आपको अगर आपको 15 डेज के लिए कोई शेयर सेल करना है तो आप फ्यूचर में कर फ्यूचर आप शेयर्स फ्यूचर में सेल कर सकते हो, अगर स्टॉक फ्यूचर में है तो सेल कर सकते हैं, आप उसको 15 दिन 1 मंथ 2 मंथ भी रख सकते हो, जितना हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट साइज रहेगा टाइम वो हिसाब से, राइट। अगर कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि आपको नीचे आने वाला है तो ऑप्शन में भी उसका पुट बाय करते हो, उसमें भी आप, लेकिन कैश मार्केट में आपका जो ये रहता है शेयर आप इंटरडे में सेल कर सकते हो, दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और जो आप कैश मार्केट में स्टॉक बाय करते हो, तो हमने टाटा मोटर्स बाय किया, राइट, तो हम इसको आज के आज भी बाय सेल कर सकते थे, डिलीवरी में बाय कर दो कल भी सेल कर सकते थे, 15 डेज के बाद भी सेल कर सकते थे, 1 मंथ 1 ईयर 10 ईयर में भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो कैश मार्केट। अब जब इंट्राडे कैश मार्केट ट्रेड करते हो तो 9:15 से लेके 3:20 तक टाइम फ्रेम रहता है, वो से ब्रोकर का 3:25 तक हो सकता है, कोई अलग ब्रोकर का 3:15 तक भी हो सकता है, या कोई ब्रोकर का 3:10 तक हो सकता है, ये ब्रोकर टू ब्रोकर टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। लेकिन जो इंट्राडे की पोजीशन होती है, अगर आप बाय करोगे 9:15 या 10 बजे कभी करोगे, अगर आप सेल नहीं करते हो इंट्राडे पोजीशन, तो ब्रोकर आपका पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देता है, जो भी उसका टाइम फ्रेम रहेगा। अगर 3:30 है तो 3:29 पे जो भी मार्केट रेट रहेगा उस पे आपकी पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है बाय डिफॉल्ट आपके क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से इंट्राडे का ट्रेड होता है, ठीक है। इंट्राडे में इस तरह से ट्रेड होते हैं, तो आप आपके बाय डिफॉल्ट ब्रोकर अगर आप सेल नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट 3:20 पे जो भी प्राइस रहेगा उसको स्क्वायर अप कर देता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या कि आज दिया और आज ही सेल कर दिया, राइट। तो इस हिसाब से इंट्राडे की ट्रेडिंग होती है। अभी हमने आज कैश मार्केट में हमने क्या देखा, बाइंग करके सेल कर दिया। अभी शॉर्ट सेलिंग भी किया हमने कैश मार्केट में, जो अभी सेल करके रखा है, जैसे वो नीचे आता है हम बाय कर लेंगे उसको, तो हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कैश मार्केट में आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऑर्डर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सी अलग टाइप की ऑर्डर्स होती है, तो आप उसको किस तरह से पहचान सकते हो। कोई भी आप स्टॉक बाय करना चाहते हो, जैसे कि टाटा स्टील 125.80 चलता है, तो आप एनएससी में बाय कर सकते हो, बीएससी में बाय कर सकते हो, कोई भी एक्सचेंज में बाय कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में आप जो एक्सचेंज में बाय करोगे उसी एक्सचेंज में सेल करोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह एनएससी में बाय करोगे और सेल बीएससी में कर दिया, तो वो ऑप्शन हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको नहीं करना है। पहली बात। सेकंड थिंग, आप ये दो एक्सचेंज में अगर आप डिलीवरी मतलब आज आपने 2 दिन पहले कोई स्टॉक लिया था एनएससी में, 2 दिन पहले कोई स्टॉक एनएससी में दिया था, तो आप बीएससी में सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर डिलीवरी स्टॉक कोई भी एक्सचेंज में लेके कोई भी एक्सचेंज सेल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब एनएससी और बीएससी में जो भी एक्सचेंज आप डिलीवरी के शेयर सेल बाय कर सकते हो, लेकिन अगर इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो तो आपको जो एक्सचेंज बाय किया उसी में सेल करना पड़ेगा। दूसरा ट्रेड जो ऑर्डर बुक में होता है डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी मतलब क्या कि आज आपने टाटा स्टील किया, तो जो मैंने आज ही बाय कर दिया 100 क्वांटिटी, आज 21 नवंबर है, तो मैं इसको 22 को भी बेच सकता हूँ, 23 को भी बेच सकता हूँ, 1 साल के बाद भी बेच सकता हूँ, 5 साल के बाद भी बेच सकता हूँ। अगर मैंने पूरा पैसा दिया है, ये मेरी खुद की एसेट बन जाती है, तो इसे हम डिलीवरी कहते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म हम होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका डिविडेंड आपको मिल जाता है, सब कुछ इसका कोई बोनस शेयर होता है वो भी आपको मिल जाता है। इसी जगह अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो अभी मैंने समझो 125 पे बाय किया, तो आज ही आज मुझे बेचना है उसको, 126 गया तो सेल करता हूँ, 127 गया तो सेल कर सकता हूँ, या 124 आया तो मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। सब चीजें मैं नॉर्मल जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आप करते हैं उसी तरह से हम इसमें सब कुछ चीजें कर सकते हैं, राइट। तो आप डिलीवरी और इंट्राडे का आपको दोनों का फंक्शन समझ में आ गया। इसके बाद क्वांटिटी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वांटिटी आप कितना भी बाय कर सकते हो। जैसे कि 1 क्वांटिटी है तो यहाँ पे आप देख लो 125 रुपये लगे, अगर 2 क्वांटिटी है 250, अगर मैं इसमें 100 क्वांटिटी बोल दूँ तो ये 12,000 रुपीज डिलीवरी दिखा रहा है। अगर इंट्राडे में कर दूँ तो आप देखो 25 रुपये में 100 क्वांटिटी बाय, 500 क्वांटिटी आपको सिर्फ 12,000 रुपये लगेगा 500 क्वांटिटी बाय करके इंट्राडे, क्योंकि इंट्राडे में आपको लिमिट मिलता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है इंट्राडे में, तो आपको 4 लाख तक लिमिट मिल जाता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। ये कैटेगरी स्टॉक में आपको इंट्राडे में 4 लाख तक लिमिट मिल जाता है, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हो। अगर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक में तो आपको 1 लाख का 4 लाख तक लिमिट मिल सकता है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे हम जब कोई बाय करते हैं, जैसे कि अभी 25 क्वांटिटी यहाँ पे हम देखें तो मार्केट प्राइस, अगर लिमिट में आ गया यहाँ पे, अगर मैं मार्केट से करूँगा तो जो भी मार्केट प्राइस चल रही है एक्सचेंज का, वहाँ पे हमारी पोजीशन बाय हो जाएगी। लेकिन जब मैं लिमिट करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 125 पे प्लेस कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 125 पे भी कर सकता हूँ, 124 पे भी कर सकता हूँ, 123 पे भी ऑर्डर प्लेस। जब आएगा वो ऑर्डर उस दिन के लिए मेरा वैलिड, वो ऑर्डर उस दिन के लिए मेरा वैलिड हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ से स्टॉप लॉस मार्केट स्टॉप लॉस लिमिट भी प्लेस कर सकता हूँ। उसके बाद कुछ चीजें हैं जैसे कि डिस्क्लोज क्वांटिटी है, तो अगर मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी बेचना है, जैसे कि मुझे 5000 क्वांटिटी सेल करना है, तो मैं अगर इसमें 500 क्वांटिटी प्लेस कर दूंगा ना, तो जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो सामने वाले को मेरी सिर्फ 500 क्वांटिटी ही दिखेगी। तो ये डिस्क्लोज क्वांटिटी का एक बेनिफिट होता है, जिसको बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल करनी होती है ना, तो वो इस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हम टॉप 5 ऑर्डर देखते हैं तो उसमें दिखता है कि 500 बायर सेलर दिख रहे हैं, तो इस तरह से ये नहीं होता है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी 1 लाख 2 लाख, तो वो क्या करते हैं कि डिस्क्लोज क्वांटिटी प्लेस करते हैं, जिससे कि उनकी ऑर्डर सामने वाले को ना दिखे, राइट। इसके बाद ये जो डे और आईओसी का ऑप्शन होता है, तो जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं इंट्राडे में कैश फ्यूचर ऑप्शन, तो हम डे जब सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑर्डर उस दिन शाम तक वैलिड रहती है। वो जो ऑर्डर है उस दिन तक वो वैलिड होती है। वो दिन जैसे ही खत्म हो जाता है 3:30 को खत्म होता है, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है बाय डिफॉल्ट एक्शन की तरफ से, राइट। तो जितने भी हम बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो डे हम जब प्लेस करते हैं तो हमें वो डे ऑर्डर 3:30 तक वैलिड। और जो आईओसी ऑर्डर है, आईओसी ऑर्डर मतलब इमीडिएट और कैंसल, तो ये जो इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर है, तो ये जब भी ऑर्डर प्लेस होती है, तो अगर मुझे जैसे कि अभी मुझे ये जो रेट है कितना चल रहा है 125.80, राइट, 125 ऐसा मतलब 125 पे चल रहा है, तो मुझे 5000 क्वांटिटी 125 पे लेना है। तो मैं जैसे ही आईओसी ऑर्डर प्लेस करके अगर मैं ये प्लेस करता हूँ, तो अगर मार्केट में अगर 125 पे 3000 क्वांटिटी है, तो जैसे मैं 125 ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ये 3000 ऑर्डर है ना, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी जो 2000 क्वांटिटी है वो कैंसिल हो जाएगी। उसका मीनिंग होता है आईओसी डेबिट रेट और कैंसिल, मतलब जितना वो रेट पे ऑर्डर है क्वांटिटी उतना ही मुझे मिलेगा, बाकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये भी बड़े बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आपको उसको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम टाइम लोग मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है, कभी बड़ा लॉस हो सकता है आपका, थोड़ा सा समझ लीजिए भाई।
अभी जैसे कि हमने पीएल का सेलिंग किया था, राइट, हमने सेल किया था, तो हमें अभी उसको बाय करना है। ये बाय ऑर्डर भी प्लेस कर देंगे, जिससे कि हमारा जो भी है क्लियर हो जाएगा पोजीशन कि हमने शॉर्ट कर दिया। देखिए अब यहाँ पे एक भी कोई भी ऑर्डर हमारी नहीं है, और टोटल जो भी है हमने यहाँ पे 10 रुपीज का लॉस करके पोजीशन मतलब हमने पहले यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने पहले सेल किया फिर बाय किया, मतलब इसको हम शॉर्ट सेलिंग कहेंगे। टाटा मोटर में हमने पहले बाय किया फिर हमने सेल कर दिया, इसे हम नॉर्मल बाइंग और सेलिंग ऑर्डर कहेंगे। तो अब ये दोनों तरह के ट्रेड कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में। कैश मार्केट, ये जो हम स्टॉक्स होते हैं उसे हम कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट कहते हैं, तो इस तरह से आप कैश मार्केट में इनको इनके ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो आई होप मैंने बहुत से क्वेश्चन के और आपके क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे इस वीडियो में।